हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, अदानी विल्मर की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये एक एफएमसीजी सेक्टर की स्टॉक है। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 87,663 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। 108 की पी है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। 21.5% है कंपनी की ROCE एंड 15.5% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न यहाँ पे मेंशन किया हुआ नहीं है क्योंकि इस कंपनी को अभी भी 6 महीने भी नहीं हुआ है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुए। लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 22% है जो कि 3 साल की कंपेरिजन में बहुत ही बेहतरीन है। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 1 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज, जून 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब करोड्स में दिया हुआ है। तो गाइज, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 14,784 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 15,023 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 11,369 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक हेल्दी इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 193.59 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 234.29 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 176 करोड़ की प्रॉफिट। तो अगेन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है इनकम ग्रोथ की तरह। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग पर शेयर की, तो ईपीएस की जो ग्रोथ है वो भी प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की ईपीएस ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी ईपीएस ग्रोथ दिखाई है इन जून 2022 की क्वार्टर। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी ग्रोथ दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो हर एक ग्रोथ है वो सब नेगेटिव में जा चुकी है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2022 की जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो ठीक ठाक ही निकल के आई है, ना ही बढ़िया ना ही बेकार। अभी अगर कंपनी की बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व कई गुना ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन FY 2022 एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में डबल से भी ज़्यादा की पॉजिटिव रिजल्ट मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रही है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इंप्रूव हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 289 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंप्रूव होकर पॉजिटिव में आ चुकी है एंड अभी कंपनी के पास पॉजिटिव 22 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, बाकी FIIs एंड DIIs दोनों ने ही सेलिंग करी है इन जून क्वार्टर। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो किसी भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग नहीं है इस कंपनी में। मतलब इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 10.56% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइज, अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं।
तो देखो गाइज, मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, जून क्वार्टर में कंपनी ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया है। कंपनी की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो बहुत ही बढ़िया है, कंपनी प्रॉफिटेबल है एंड ये एक फंडामेंटली स्टेबल कंपनी भी है। तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए। अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइस, कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसकी सबसे क्लोजेस्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस निकल के आ रही है 550 रुपये के प्राइस रेंज पे। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को 550 रुपये के प्राइस रेंज पे मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर बाई चांस कंपनी यहाँ तक की फॉल शो नहीं करती है तो एटलीस्ट 640 रुपये के नीचे ही रखने की कोशिश करना अपनी एंट्री प्राइस। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स के, तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रही थी, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ है। अभी कंपनी एक रिट्रेसमेंट ले रही है, तो ये वाला हाई टूटने के बाद आप लोग 872 रुपये के लेवल के लिए, 872 रुपये के टारगेट के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।